हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, ये जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके सो डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे रखिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आए आपसे रेजोनेट करेगी। ओके। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आज के दिन में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। कभी कभी इस पर्सन को आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील होती है, फिर कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी एकदम इंटेंस कनेक्शन फील हो रहा है, कभी कभी एकदम ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऐसा तब होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप में से अगर किसी का ये सवाल है तो आपको आंसर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका हार्ट चक्र हील होता है तो आपको कनेक्टिविटी महसूस होती है, लेकिन जब आपका कोई इश्यू सरफेस आता है या किसी बात से आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो आप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट फील करते हैं। तो ये इसका आंसर है। ये कभी कभी किसी के साथ आपको बहुत इंटेंस कनेक्टिविटी फील होती है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशन है ही नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा तब होता है जब उससे रिलेटेड कोई इश्यू होता है या फिर आपकी हार्ट चक्र हीलिंग मांग रहा है। ओके। ये पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। होता वही जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, ऐसा भी ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ ने इनको जो प्रॉब्लम्स दी हैं, चाहे आपके मामले में हो चाहे कोई भी हो, ऐसी प्रॉब्लम्स दी हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपको इस लेवल की प्रॉब्लम दी है कि अगर आपसे ज़रा कुछ बिगड़ा या ज़रा आपने ऊपर नीचे कुछ भी करने की कोशिश की तो पता नहीं परिणाम कितने भयावह आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी सही तरीके से नहीं संभाला तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन में जैसे इस पर्सन को रखा गया है, इनको लगता है आपसे रिलेटेड भी ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। इस पर्सन को चाहिए फ्रीडम, ये डर का जीवन नहीं जी सकते। और इस पर्सन को ऐसी ही शायद प्रॉब्लम दी जाती है जहाँ पर ये डर जाते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर चीज़ें हावी होने लगती हैं। ऐसा इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे ज़बरदस्ती मत करो मेरे साथ। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि मुझे अपने हिसाब से चूज कर लेने दो कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करो। ओके, ये पता है वो लोग होते हैं ज़्यादातर डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, जिन्होंने लाइफ में कभी खुद को चूज नहीं किया, हमेशा सेक्रीफाइसिंग मोड पर है। अपने पूर्व जन्मों में भी इन्होंने खुद का कोई स्टैंड नहीं लिया, या फिर ये पूरी तरीके से घर परिवार को ऐसे समर्पित हुए कि गलत तो गलत सह लिया, सही मतलब गलत, किसी ने गलत कहा तो गलत सह लिया, सुख सुन लिया। ठीक है, सुख की कभी कोई बात ही नहीं की, त्याग में लगे रहे हमेशा। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पीड़ा है, ये पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में भी। तो जैसे आप कहते हो कि हमारा पर्सन हमसे चीट करके गया, ठीक है, आपसे गया, लेकिन वो कहाँ गया और क्या सीख रहा है वो शायद आपको भी नहीं मालूम। ठीक है, तो वो जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चले जाते हो तो उस वक्त यूनिवर्स चले जाने देता है। बाद में आपको पता चलता है कि यहाँ से मेरी आज़ादी छिन गई, यहाँ से तो मैं ऐसी एनर्जी में पहुँच गया या पहुँच गई जहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। फिर वो इंसान को दुख होना स्टार्ट होता है या वो तकलीफ होती है उसे कि मुझे कंट्रोल नहीं होना, मुझे कंट्रोल मत करो।
ऐसा। एक चीज़ और है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में एक सबसे बड़ा लेसन लर्न किया है, जो ये पर्सन बता रहे हैं वो ये कि आप कभी भी किसी के कंधे पर चढ़कर जंग नहीं जीत सकते हैं, ठीक है? और कोई भी रास्ता आप किसी के कंधे पर चढ़कर तय नहीं कर सकते। ओके, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको खुद चीज़ों को सीखना होगा, करना होगा, जो भी है। लेकिन आप किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ने के बारे में अगर सोचेंगे, तो आप कमज़ोर कहलाएँगे या फिर कमज़ोर दिखेंगे आप आने वाले समय में। जिस पर्सन को ये था कि शॉर्टकट मारो, जल्दी-जल्दी काम करो, शॉर्टकट लगाओ, जल्दी-जल्दी काम करो, आगे बढ़ो। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाता है कि कुछ नहीं होता शॉर्टकट लगाने। जब भी आप लोगों की मदद लेते हो या कोई शॉर्टकट लगा देते हो आप, या कुछ भी आप ऐसा करते हो जो आपका खुद का अनुभव नहीं है, आप तो इस पर्सन को ऐसा लगता है या इन्होंने ये लेसन लर्न किया है कि नहीं हो पाता है। आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको एक मैसेज दिया था कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इस पर्सन को अपनी समझदारी पर भी बहुत वो था, नाज था कि मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। जब चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में घटित हुई तो इस पर्सन को अपनी समझदारी पे शक हुआ कि क्या वास्तव में मैं इतना समझदार हूँ कि सब कुछ संभाल लूँ। लोगों को समझाना, लोगों को आगे बढ़ाना, या फिर लोगों को ये बोलना, अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी रही है इस पर्सन की। अब इनको ये लगता है कि क्या सच में मैं अपने लिए भी ये सब कर सकता हूँ? मतलब यहाँ पर ऐसा एनर्जी निकल के आ रहा है इस पर्सन की कि हम लॉजिकली प्रैक्टिकली इस दुनिया को बहुत ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। क्या हो जब यूनिवर्स हमें रियलिटी चेक्स दे? अच्छा, तो कभी कभी मन में प्रश्न आता होगा ना कि सबके साथ ये क्यों नहीं होता? हम ही क्या स्पेशल है क्या कि हम इस तरीके के लेसन को लर्न कर रहे हैं, हमारे पार्टनर इस तरीके के लेसन को लर्न कर रहे हैं? कभी आपके मन में सवाल तो आता होगा। ये देखो, उनके लिए मैसेज आते हैं जिनकी इस लाइफ टाइम की लर्निंग यहीं से होकर जानी है। मतलब इनकी लाइफ में इनको ये लर्न ही करना है, ये ऐसी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। उनके साथ ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, सबके साथ नहीं होती हैं, राइट? सच में इस पर्सन की लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये पर्सन बताने की कोशिश करे जितना आपने कभी सोचा नहीं है। हर बार जैसे पर्सन ने इस पर्सन मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको बहुत मतलब ऐसी चीज़ों से परखा है, ऐसी चीज़ों से परखा है कि कोई और होता तो शायद ना कर पाता। ऐसी चीज़ों से इस पर्सन को लगता है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को परखा है।
तलवार की नोक सुना है, आता है कभी कभी ऐसे सुनने में, तलवार की नोक पे कुछ इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, इसे बार बार ये बोलना चाहते हैं कि हर चीज से परखा है, हर छोटी चीज से परखा है, और ऐसा परखा है कि बहुत बैलेंस करना पड़ रहा है, बहुत बैलेंस। ये इस पर्सन की मतलब शिकायत हो सकती है यूनिवर्स से कि हर बार मैं ही मिलता हूँ क्या। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त कुछ नहीं चाहिए, बस कोई गले लगा ले इस पर्सन को, मतलब इमोशनल सपोर्ट चाहिए इस पर्सन को इस समय में, कोई ज़्यादा नहीं, बस किसी से अपनी बात शेयर कर सकें, इमोशनल सपोर्ट हो, और कोई सुनने वाला हो। बेसिकली एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई सुने और समझे हमें, ठीक है, जजमेंट्स ना दे, जज ना करे, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन ना बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन की एनर्जी है कि जो ये दिल खोल कर आपको पहले चीजें नहीं दे पाए, ये सारी चीजें ये अब आपको दें। या फिर इस पर्सन ने ये भी सीखा है कि तुम वो करो जो तुम्हारे मन से आता है, तुम वो, हाँ, वो चीजें करो जो तुम्हारे मन से आती हैं, किसी की मत सुनो, किसी की सुनकर काम मत करो। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, जैसे दिल खोल कर जियो, ठीक है। जैसे पंछी है ना, जब उड़ता है दोनों पंख फैला के उड़ता है, तो वैसी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है कि वो करना है मुझे जो मुझे अच्छा लगता है, ना कि जो मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही हुआ है। बहुत समझदारी से काम करने के बाद भी यूनिवर्स ने छोटी छोटी चीजों से परखा है, तो बस बहुत हुआ। यहाँ पर पर्सन ये भी पूछ रहे हैं कि तुम नाराज हो क्या, या तुम भी खफा हो गए, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, इतना नाराज मत हो। इस तरह की चीजें भी ये पर्सन आपसे ऐसे बोलना चाहते हैं। आप में से जितने लोग अपने पर्सन से बहुत ज्यादा नाराज हैं या खफा हैं, या अब आपसे भी वो बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं कि इतना नाराज आप ना हो, आप इतना खफा ना हो इस पर्सन से। इस पर्सन की मुश्किलें लाइफ की बहुत ज़्यादा रही हैं, वो बात अलग है, इस पर्सन ने आपको बताई नहीं बताई, लेकिन आसान नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सामने वाले को इस्तेमाल कर लो, या फिर उसको आप कुछ भी ना समझो, तो इस चीज़ को भी ये पर्सन मानते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ को लेकर इस पर्सन को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी समझदारी, आपकी जो भी चीज़ें हैं, ये सब तो ठीक है, पर एक अच्छा इंसान होना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैसेज है ये।
चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, हाई प्रीस्टेस, टावर। ओके आपके पर्सन की एनर्जी में और क्या नजर आ रहा है, इस तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में टावर। टावर तो भैया चल ही रहा है सभी की लाइफ में। हर न्यू मून फुल मून के आसपास एक टावर हिट जरूर करता है, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आता है। इस पर्सन की इस बार जो टावर इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है या फिर आया हुआ है, मतलब जो भी हो रहा है उसमें ऐसा नजर आता है जैसे ये पर्सन को इस बार इस टावर ने ये पूछा है आके, मतलब जो भी चीजें हुई इस पर्सन की लाइफ में, कि तुम आखिर चाहते क्या हो। अभी तक तो ठीक है, तुम्हें लोगों ने जो बताया, तुमने जो सीखा उसके हिसाब से तुमने अपने गोल्स बना लिए, तुमने करियर डिसाइड कर लिया, तुमने डिसाइड कर लिया कितना पैसा कमाना, ये वो ठीक है। तो ये तो सारी चीजें वो हो गई जो तुमने यहाँ बचपन से देखा और अभी तक जो सीखा उसके हिसाब से तुमने डिसाइड कर लिया। पर एक्चुअल में तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी असली में खुशी क्या है, या फिर क्या है ऐसा करने पर जो तुम्हें सुकून मिलेगा, जिससे तुम बहुत खुश होगे, जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो काम एक्चुअली में करने के लिए मैं बना हुआ हूँ। तो इस बार जो टावर मूवमेंट इस पर्सन की लाइफ में आई है वहां पर यही एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कि क्या करना है आखिर मुझे। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे इस पर्सन को बार बार इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि आप जिंदगी में इतने भी हताश परेशान रहे हैं या यूनिवर्स ने आपको परखा है, उसका कारण ये है कि जब तक आप अपने इंट्यूशंस को सुनना नहीं सीख जाते। आपने जिंदगी में सफर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके अंदर कमी थी या फिर आप अच्छे इंसान नहीं थे, आपने जिंदगी में सफर इसीलिए किया क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस को हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हैं। आपने कभी अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश नहीं की, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि आपके लिए क्या बना है या फिर आप क्या डिजर्व करते हैं। आपको जो मिला परिवार से, चीज़ों से, आपने उसे स्वीकार कर लिया, जैसी ज़िंदगी थी वैसी आपने काट ली। प्रश्न नहीं उठाए, लोगों ने दबाया तो आपने वो चीज़ें भी सहन कर ली। लोगों ने आपको गलत बोला, आपने गलत मान लिया। लोगों ने आपको कंपटीशन दिया, आपने कंपटीशन स्वीकार कर लिया। आप दुनिया भर के लोगों की चीज़ों में इतना उलझे रहे कि आप कैसे ज़िंदगी सुखी जीवन जी सकते हो। इम्पॉर्टेंट था कि आपको जगाया जाए और आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट किया जाए। इमेच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रही है। अब मान लो गुस्सा आ गया तो शायद ऐसा आ गया कि यू नो बहुत मतलब इमेच्योरिटी भी इतनी थी कि हील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इमेच्योरिटी से टावर मूवमेंट देख के मैच्योर बनाने की प्रक्रिया में जो तुम घायल होगे उसमें हीलिंग भी लगेगी। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो शुरुआत में आप ऐसा थोड़ी कि परफेक्ट करते हैं। शुरुआत में आप कुछ गलतियां करते हो, किसी काम को करने के लिए पहले प्रैक्टिस मांगता है वो, तो प्रैक्टिस करते वक्त आपके साथ बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आप उसी में परफेक्ट हो जाते हैं। ऐसी पर्सन की इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की जो यात्रा है उसमें बहुत सारे टावर मोमेंट आए, ब्रेक थ्रू आए और हीलिंग भी आई फिर साथ में। ठीक है, अभी भी पूरी मैच्योरिटी गई नहीं है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो भी हील हो रही हैं। इस वजह से इस पर्सन की लाइफ इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक रही है, या इस वजह से इस पर्सन को लाइफ में इतना कुछ देखना पड़ा है, अदरवाइज नहीं देखना पड़ता। ये जो इन्होंने इतना कुछ देखा है इसका कारण यही था कि इनको मैच्योरिटी की ज़रूरत थी, और मैच्योरिटी ब्रेक थ्रू से आती है, चैलेंजेस से आती है, और चैलेंजेस पार करने के बाद इंसान टूटने लगता है। तो उसके लिए हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको तोड़ दिया गया तो अब आपको हील भी किया जाए, आप घायल हो चुके हो तब आपको हील भी किया जाए।
राइट। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।